हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज वीडियो देख लेना क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। मैं जीके में जैसे जीके में करते हैं ना कि इतने सारे देशों की राजधानियां कैसे याद करेंगे, मैंने इसमें बता दिया गया है किन किन कंट्रीज की आपके लिए इंपॉर्टेंट है मार्क करके। और अब हम टारगेट जो है चेंज कर दिए हैं। आज मैथ्स का टारगेट नहीं है, साइंस का टारगेट नहीं है, आज कुछ याद करने वाली चीजें टारगेट दी गई हैं। और हमेशा ध्यान रखो, जो याद करने वाली चीजें होती हैं वो धीरे धीरे याद होती हैं। अगर एक साथ में आप लोगों को सारी यूनिट्स याद करने दे दूं, आप याद नहीं कर पाओगे। एक साथ में इतनी सारी चीजें दे दूं, राजधानियां याद नहीं कर पाओगे। इसलिए हम धीरे धीरे सारी चीजों को लेकर चल रहे हैं। आज आप लोगों को जो टारगेट दिए गए हैं जरूर से जरूर देखना, सारी वीडियो देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो का लास्ट भी इंपॉर्टेंट है, वीडियो का मिडिल भी स्टूडेंट है, सब कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे की वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज एक बहुत अच्छी चीज पता चली है कि मतलब क्यों बच्चे टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल हो जिनके बारे में बात करने वाला हूं। एक्चुअली में क्या है कि मैं आया हुआ हूं घर पे, मैं गया था आज गांव, मैंने वहां पे देखा तो वहां पे एक दो बच्चे मुझे मिले जो बोल रहे थे कि भैया आपका टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई टारगेट क्यों पूरा नहीं कर पा रहे हो, मतलब ऐसा क्या रीज़न हो गया है। तो उस बच्चे ने बताया कि भैया एक्चुअल में क्या करते हैं कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट जाता हूं, 1 से 2 घंटा तो मुझे जाने में लगता है क्योंकि उसके यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर है वो। तो 1 से 2 घंटा तो उसको जाने में लगता है कोचिंग के लिए, और फिर उसके बाद वो कोचिंग में भी पढ़ता है और मेरे टारगेट भी पूरे करने की कोशिश करता है। तो अगर आप उन बच्चों में शामिल हो कि आप दोनों नावों में पैर रखने की कोशिश कर रहे हो, तो आप किधर के भी नहीं रहने वाले हो। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि टारगेट भी इतने कम नहीं होते हैं, टारगेट भी ठीक ठाक हैं, और आप वहां भी जा रहे हो। तो हो क्या रहा है उसके साथ, उसने मुझे रियलिटी बताई कि भैया मैं एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूं। मतलब उस बंदे को एनालिसिस का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो अगर आप में से भी कोई बच्चा ऐसा है जिसको इस तरह की कंडीशन में फंस गया है, वो कि कोचिंग का करे या यहां के टारगेट पूरे करे, तो आप अपने आप से डिसाइड कर लो कि कहां से क्या चीजें करनी है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपने 1 से 2 बार पहले से चीजें पढ़ ली हैं, अगर आप टारगेट पूरा करना चाहते हो तो बड़े आराम से आप क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी हुई है तो आप जहां पे कोचिंग में जा रहे हो वहां जाओ, बहुत अच्छी चीज है, कोचिंग से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आपका एक बार पढ़ा हुआ है मैथ्स, एक बार रीजनिंग पढ़ी हुई है, तो आप लोग यहीं से टारगेट पूरे कर सकते हो। वीडियोस देख देख के अपने 1 से 2 घंटे जाने आने के बचा सकते हो और बड़े आराम से आप तैयारी कर सकते हो। सबसे बड़ी जो कमी थी उसने जो बताई वो ये थी कि बच्चे को एनालिसिस का एक बार भी टाइम नहीं मिला है। और एनालिसिस टेस्ट सीरीज ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है क्योंकि आप खुद सोचो, अब तक मैं 5 हफ्ते से टेस्ट, वैसे तो 6 हफ्ते से टेस्ट करा रहा हूं, लेकिन अगर आप मानो कि 5 हफ्ते से मैं 2 टेस्ट करा रहा हूं, तो आप लोगों के पास 1000 क्वेश्चंस हो चुके हैं। कितने क्वेश्चंस? 1000 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर 1000 में से आपने 400 क्वेश्चन का भी एनालिसिस किया है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोई टेस्ट दो और उसमें से क्वेश्चंस ना फंसे। आप इस चीज का मतलब समझ रहे हो? अगर 25 क्वेश्चन भी आ रहे हैं हर टेस्ट में और आपने 10 टेस्ट दिए हैं, तो आप 250 मैथ्स के क्वेश्चन लगा चुके हो। और वो 250 मैथ्स के क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चन थे जिनका लेवल एज इट इज रहने वाला है एग्जाम में, क्योंकि आपने क्या लगाया है, उन 250 में से 125 क्वेश्चन तो वो वाले लगाए हैं जो एज इट इज एग्जाम में आए हुए हैं। और जो टेस्ट सीरीज बनाई जाती है वो भी उस चीज को ध्यान में रखते हुए ही बनाई जाती है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आप लोग टेस्ट देने के बाद एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो वो आप लोगों की सबसे बड़ी कमी होगी। मतलब आप सबसे बड़ा अपने साथ धोखा कर रहे हो अगर टेस्ट देने के बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद, टेस्ट लगाने के बाद जो मंडे वाला दिन है उसको एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज कि आपको कोचिंग के टारगेट पूरे करने हैं, जो कोचिंग में पढ़ाया जाना है उनका सिलेबस पूरा करना है, क्योंकि आप क्या है 2 नाव में पैर रख रहे हो, इस वजह से आप फंस गए हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि किसी एक नाव में ही कूदो और ढंग से कूदो। और जो पुराने बच्चे हैं उनको टारगेट पूरे करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज मैं बता देता हूं आप लोगों को कि किस तरह से टारगेट पूरे करने हैं। आज के जो टारगेट हैं थोड़े डिफरेंट कर दिए गए हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को सारी चीजें पता है कि मैथ्स चल रहा है, साइंस चल रही है। अब थोड़ा सा जरा जीके की तरफ और उन चीजों की तरफ रुख किया जाए, जैसे बायोलॉजी है, उन चीजों में जिनसे याद करने के बाद हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर हम ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे, जैसे आप लोगों ने देखा कोचिंग में क्या हो रहा है, एक ही दिन सारी यूनिट्स याद करवा दी, कर लेगा आदमी याद? एक ही दिन में सारे देशों की राजधानियां करवा दी, कर लेगा आदमी याद? कभी याद नहीं कर पाएगा। ये जो चीजें होती हैं, देखो इस चीज का हमेशा ध्यान रखो। ये कोचिंग वाले को भी ध्यान रखना चाहिए, टीचर को तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को जो चीजें याद करने वाली हैं उन चीजों को कभी भी एक साथ नहीं कराना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके अगर वो कराएंगे तो बड़े आराम से वो करा पाएंगे। लेकिन अगर वो क्या कहते हैं, वो तो कहते हैं कि भैया हमने तो करा दिया। अगर ऐसे ही कराना होता तो ऐसे तो लूसेंट वाला कब का करा चुका है, हमें जी के याद क्यों नहीं हो रही? भाई जब तक आप लोगों को एक सही तरीका नहीं मिलेगा याद करने का,
तब तक आप याद नहीं कर पाओगे, चाहे वो जीके हो, साइंस हो, कुछ भी चीजें हो। तो आज के टारगेट में कुछ चीजें शामिल की गई हैं, देख सकते हैं आप यहां पे ये टारगेट्स हैं। तो मैं अभी बताने वाला हूं, उससे पहले मैं बता देता हूं कि टेक्स्ट बुक पे आप लोगों को पता है कि जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, अगर वो इस टाइम पे टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग सोच सकते हो कि 150 रुपए, देखो 150 रुपए का मतलब ये 150 रुपए में 1 साल के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो कहीं भी मिलना मतलब नामुमकिन है। और दूसरी चीज ये है कि यार 150 रुपए में अगर आपका सिलेक्शन श्योर हो रहा है ना, कि आप लोग मतलब पॉइंट 1 से रह जाओगे ना, जिस दिन आप पॉइंट 1 से, उस दिन आपको वैल्यू समझ आएगी कि यार अगर मैंने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस पहले से गलत किए होते तो एक्चुअल एग्जाम में वो क्वेश्चन गलत नहीं कर पाता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टेक्स्ट बुक की लगाओ, आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगाओ, लेकिन टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर करो, जरूर करो, किसी की भी ज्वाइन करो, लेकिन वो टेस्ट सीरीज ऐसी हो जिसमें कम से कम 1 लाख 2 लाख बच्चे बैठ रहे हो, जिससे आप अपने आप को ये परख पाओ कि मैं कहां पहुंच गया हूं, मेरा लेवल क्या हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई आप लोग किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, टेक्स्ट बुक वेस्ट बुक नहीं, छोड़ो। जिसको टेक्स्ट बुक पसंद है वो टेक्स्ट बुक, जिसको ग्रेड अप पसंद है वो ग्रेड अप, जिसको एसके झा की सर की पसंद है एसके झा, जिसको जिसकी टेस्ट सीरीज पसंद है बस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन हमारे गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज को लिया जा रहा है, उसके जो है एनालिसिस वगैरह का बहुत अच्छा तरीका लगता है मुझे, हिंदी इंग्लिश प्लस बाकी लैंग्वेजेस में भी है। और दूसरी चीज, एक बार सब्सक्रिप्शन अगर आपने ले लिया तो आप 3 साल के लिए या 1 साल के लिए सारे एग्जाम को कवर कर सकते हो, ना सिर्फ रेलवे के एग्जाम को। यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ग्रुप डी में तो रह ही नहीं जाना है आपको, ऐसा तो है नहीं कि एक ग्रुप डी में ही नौकरी करते रहोगे। हो सकता है कि आपको कल को एएलपी की तैयारी करनी पड़े, हो सकता है यूपी पीईटी की तैयारी करनी पड़े, तो एक 150 रुपए के पास से 150 रुपए साल से आप पूरी तैयारी कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि जैसे ये अभी 450 रुपए, देखो 499 रुपए का है ये पास जो आप देख रहे हैं। जीएसपी 10 अगर यूज करोगे तो इसमें ये फायदा है कि हमारे टेस्टों का भी आप लुत्फ उठा पाएंगे, आगे जो हमारे टेस्ट आएंगे, और मेरे टेस्ट जो बनेंगे वो वही बनेंगे जो मैं सिलेबस करा चुका हूं। मिनी टेस्ट आएंगे, फुल टेस्ट आएंगे, वो सारी चीजें बाद की हैं, लेकिन फिलहाल मैं कह रहा हूं अगर आप लोगों को फुल टेस्ट लगाने हैं और एनालिसिस करना है तो आप किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे ग्रेड अप हो जो भी हो, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर से जरूर दो। टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा आपके मार्क्स बढ़ाने में, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा आपका एनालिसिस करना। टेस्ट लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज का एनालिसिस करना। टेस्ट अगर आप नहीं लगा रहे हो एक बार को तो चल जाएगा, लेकिन भाई एनालिसिस जरूर करना है। कहने का मतलब यह है कि क्या गलतियां मैंने इस टेस्ट में की, उन गलतियों से जरूर सीखना है। टीपीएल दोनों चीजें एक साथ आ गई हैं। तो टेक्स्ट बुक पे चल रहा है टीपीएल, टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग। आईपीएल से मेरे हिसाब से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहां देख रहे हो, यहां खुद खेल रहे हो। अगर तुम इसे खेलते हो टेस्ट देने के लिए तो आप लोग सिलेक्शन तक जा सकते हो। आईपीएल तो हर साल होना है। फिलहाल इस चीज का ध्यान रखो, जो चीजें मैंने बोलनी थी बस बोल दी। अगर आप लगाना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि इस टाइम पे 450 रुपए में 3 साल का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिल जाएगा, और 3 साल काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, एक ही एग्जाम क्वालिफाई करना नहीं है, काफी चीजें स्किप कर सकते थे जो लोग नए हैं, लेकिन मैंने इसमें काफी चीजें इंपॉर्टेंट बताई हैं, इसलिए मैं इतने टाइम बोल गया, अदरवाइज मैं इतने टाइम नहीं बोलता, क्योंकि मुझे पता है कि टेस्ट सीरीज से क्या होने वाला है। टेस्ट सीरीज ही सिलेक्शन तक पहुंचाएगी। ठीक है भाई, उन बच्चों की बात अलग है जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है, वो टेस्ट नहीं भी लगाएंगे तब भी, लेकिन एग्जाम से फैमिलियर होने के लिए तो मैं इन चीजों से रूबरू होना पड़ेगा। फिलहाल आज टारगेट की बात करेंगे, और उसके बाद मैं बात करूंगा कि कल से कैसी चीजें होंगी। और देखो, टारगेट पूरा करने में घबराओ मत यार, इतने ज्यादा टारगेट मैं नहीं देता हूं, बहुत कम टारगेट हैं, बहुत कम। अगर इतना भी नहीं कर पाओगे ना फिर तो यार बहुत दिक्कत वाली बात है, मतलब ऐसा है फिर तो कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बहुत कम टारगेट है ये, इससे ज्यादा कम और मैं कर भी क्या सकता हूं। और ये बात ध्यान रखना, अब कंटिन्यूअसली अगर आपको तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है तो मैं टारगेट बढ़ाऊंगा। अब ऐसे नहीं चलेगा, धीरे धीरे टारगेट बढ़ाऊंगा। और एक हफ्ता मैं ऐसा लाने वाला हूं, जो बच्चे करें ना मार्क्स कम हो रहे, वो हफ्ता ऐसा होगा कि अगर उस हफ्ते को किसी ने फॉलो किया, उस हफ्ते के बाद कभी कोई ये नहीं कहेगा कि मार्क्स कम हुए, सिर्फ मार्क्स बढ़ेंगे ही, लेकिन उन बच्चों के जो रेगुलरली फॉलो कर रहे थे अब तक, क्योंकि उसकी प्लानिंग जो की है मैंने वो उसी हिसाब से की गई है जो फॉलो कर रहे हैं। तो फिलहाल आज के टारगेट की मैं बात करता हूं। देखो, मैथ्स में मैं आज टारगेट नया कुछ नहीं दे रहा हूं। आप लोगों को पाई चार्ट और ग्राफ वाला जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें से कम 10 ग्राफ, मतलब 10 ग्राफ का मतलब है कि टोटल ओवरऑल 2-3 ग्राफ वाले क्वेश्चन करने हैं, 2-3 पाई चार्ट के क्वेश्चन करने हैं जो मैं भी प्रोवाइड करवा सकता हूं, और 2-3 आप लोगों को लाइन ग्राफ के क्वेश्चंस करने हैं जो 100% क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो एवरेज के अगर 1-2 क्वेश्चंस रह गए हो, 4 क्वेश्चन रह गए हो तो उन क्वेश्चंस को करना है। इसके अलावा साइंस में
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो करवा चुका हूं मैं, उसका रिवीजन भी करना है, उससे रिवीजन कर सकते हो। अगर टाइम है, आपने कर लिया है तो उसे छोड़ सकते हो। उसके अलावा 9th की जो एनसीईआरटी में मैंने आप लोगों को फिजिक्स कराई है, उसको भाई 100% अच्छे से कर लेना। क्या कर लेना? 9th की जो फिजिक्स कराई है उसे अच्छे से कर लेना। अब आए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो स्पीडी में मैंने आप लोगों को 3 पेज कराए बताए हैं इंपॉर्टेंट, या उसके अलावा जो स्पीड में इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको प्रोवाइड कराना अब शुरू कर रहा हूं, और वो चीजें मैं आप लोगों को देना शुरू कर रहा हूं। आप लोग उन चीजों को फॉलो करना शुरू करो, 100% प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि वहां से लगातार चीजें पूछी जाती हैं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वहां से जो मैंने लिए हैं, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चीज भी पढ़नी है। कल मैंने आप लोगों को बताया था तत्वमय पढ़ने, लेकिन मैंने कल इसलिए नहीं दिया कि ज्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने वो कल चीज हटा दी थी। तो फिलहाल आज आपका जो टारगेट है, आपने ये वाली चीज कर ली है, ठीक है। इसके अलावा आज मैं ये दे रहा हूं, कल मिश्र धातु पढ़ी थी, आज कौन से तत्व का क्या अयस्क है उसके बारे में पढ़ोगे, और जो होते हैं कि किस तत्व से कौन सी चीज बनती है एक्चुअल में, तो वो चीज आप लोगों को करनी है। इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा टारगेट में जो स्पीड है, किस चीज की? ध्वनि की, साउंड की स्पीड पूछी जाती है मटेरियल्स के अंदर, तो वो आप लोगों को पता होनी ही चाहिए, क्योंकि वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं आज। ये देख सकते हैं आप यहां पे, मैं आप लोगों को ये वाली स्पीड प्रोवाइड करवाऊंगा आज, ध्वनि की स्पीड। और इसके अलावा एक चीज और है यहीं पे कि ध्वनि स्रोत से उत्पन्न तीव्रता, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जब साधारण बातचीत होती है तो उसकी जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, कितने हर्ट्ज की होती है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चंस आज आप लोगों के इसमें इंक्लूड कर रहा हूं मैं, और इसके अलावा ये वाली चीज भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं। आप लोगों को ये चीजें जब आप याद कर लोगे तो आप लोग सोचोगे, जब आप एग्जाम में देखोगे ना, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर कर रहा हूं। जीके में क्या करना है, ये देखो आप, बच्चे क्या कहते हैं बार बार कि भैया इतने सारे देशों की इतने सारी कंट्रीज हैं, उनकी राजधानी में कैसे याद करूंगा, कैसे याद करूंगी। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फिलहाल सारे देशों का किसी को नहीं पढ़ना होता है, और जो पढ़ रहा है वो बेवकूफ है। मैं जो बता रहा हूं आप उस चीज को करो, वहीं से 90% चांसेस हैं कि वहीं से क्वेश्चंस आ जाएगा, 90%। उसके पीछे के क्या लॉजिक है, इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि वीडियो हो गई है काफी लंबी, ठीक है। तो ये आप देखिए यहां पे, ये मैंने मार्क कर दिया है, इसकी जो पिक्स हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। और मैंने आप लोगों को बताया, नए बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे मैं अपने नोट्स वगैरह सब कुछ शेयर करता हूं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मार्क करके वहां पे शेयर करता हूं। ये देख सकते हैं आप, यहां पे ये मैंने जिन चीजों पे मार्क किया हुआ है, इन्हीं में से चांसेस हैं कि क्वेश्चन फंसेगा, और 100% यहीं से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं जो मार्क किए गए हैं। इसके अलावा कल में जो चीजें हैं वो अलग से प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, एक चीज ध्यान रखो, इसके अंदर कंट्री का नाम है, आगे कैपिटल है, उसके आगे उसकी करेंसी है, उसके आगे वहां की पार्लियामेंट का नाम है जो याद करने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति है जो आपको पता होना चाहिए, और प्रधानमंत्री है। ये इसके अंदर सारी चीजें दी गई हैं। तो आपको टेबल में बनाना है अपनी बुक में, वो इसी तरीके से बनानी है, और सबसे पहले सीरीज में मत लिख देना, जिन पे मैंने मार्क किया है सबसे पहले आपको उनको लिखना है। इवन मैं नंबर भी डाल दूंगा कि पहले किसे लिखना है, जैसे मैं सीरियल नंबर डालूंगा वैसे ही उनकी इंपॉर्टेंस होगी, जो सबसे टॉप पे होगा उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। और मैं सबसे टॉप पे इसी वजह से चीज डालता हूं, सबसे टॉप पे क्यों डाल रहा हूं चीजें, क्योंकि वो आप बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये इतना सारा टारगेट है, मैं अभी शेयर कर दूंगा, पीडीएफ वीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो भी चीजें हैं आप इतना करो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जो न्यू स्टूडेंट हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज नहीं ली है, तो लगातार बच्चे विनर हैं और जीत रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ, तो आप लोग जीत सकते हैं बाइक भी, एलईडी टीवी भी और आईपैड भी। तो आप जीतने के मकसद से नहीं, आप अपने सिलेक्शन के लिए लो। और हाँ, कुछ बच्चे कह रहे थे कि भैया वो कार्ड नहीं दिखता, तो भाई ये है, लेकिन आजकल इसे मैं यूज नहीं कर रहा हूं ऐसे ही कि चलो छोड़ो। कुछ लोगों को लगता है कि यार क्या है ये है, डाल नहीं रहा हूं मैं, मतलब किसी वजह से नहीं डालता हूं, ऐसे ही कि चलो छोड़ो क्या करना है, ठीक है, लो डाल भी दिया आज, ठीक है भाई। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। घर पे आया हुआ हूं, लेकिन इतना भी टाइम नहीं है, वियर्ड सेट कराने का टाइम, बाल कटाने का टाइम, बिल्कुल टाइम नहीं मिला। अभी भी आंखें देख सकते हो तुम, देखो नींद भरी हुई होगी, देखो रेड हो रही है, ये मैं समझना दारू पी रखी है, कभी समझो कि भैया ने तो आज मतलब लगा दी, ठीक है। चलो फिर ठीक है, टेंशन मत लेना, लगाता नहीं हूँ यार, मैं पीता नहीं हूँ, ठीक है। जॉब में ऐसी है नहीं लगा सकते, और वैसे भी लगाने का मन ही नहीं करता, क्यों भी नहीं यार, ठीक है। तुम भी मत लगाना, कभी लगाना शुरू कर दो, ठीक है। चलो ठीक है फिर, टेक केयर, बाय, ओके ओके, टेक केयर।